आगे आ गया सिंकपी। अब सिंकपी का क्या मतलब है? सिंकपी का मतलब है कि जनाब बंदे का अचानक से बेहोश हो जाना। मीन्स के अक्सर वो हो जाती है ना, औरतें, औरतों में ये चीज बड़ी कॉमन होती है कि वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। कोई भी अच्छी खबर मिली या बहुत ज्यादा बुरी खबर मिली तो वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। या हम भी अचानक से अगर खड़े होना तो कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनको हम कहते होते हैं सिंकपी। सिंकपी का क्या मतलब है? ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ, अच्छा, अब ये वाली प्रॉब्लम आ क्यों रही होती है? आपको पता है आपकी जो सारी कॉन्शियसनेस वगैरह हर चीज है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आप ये जो मैं बोल रहा हूँ या ये जो मुझे सारी समझ वगैरह है वो किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से है। तो अब क्या हो, अगर ब्रेन कोई ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तो ये जो ब्रेन के सेल्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे? तो मैं होश में रह सकूंगा? नहीं रह सकूंगा। जब भी कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी ब्रेन को तो बंदे को क्या हो जाएगा जनाब? सिंकपी हो सकती है। अच्छा जी। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड पीरियड ऑफ, अच्छा, काज्ड बाय अ पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। हमारा जो सेरिब्रल मींस के ये जो हमारा ब्रेन है उसकी तरफ कम ब्लड फ्लो गया। अब इसकी आगे टाइप्स हैं। टाइप कौन कौन सी हैं? एक रिफ्लेक्स है, एक ऑर्थोस्टेटिक है, एक कार्डियक है। अब रिफ्लेक्स सिंकपी का क्या मतलब है? कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है? कि फॉर एग्जांपल इसमें आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई वेजो वेगल। वेजो वेगल, वेजो मींस वेसल, वेगल मींस के वेगस नर्व। तो क्या होता है इस बंदे में कि आपकी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या था जनाब? हार्ट था, ठीक है। हार्ट से जो है ना इधर एओर्टा में भी बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। देन आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उधर भी बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। इधर से जनाब सारा मैसेज जाता होता है किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ के प्रेशर कम है या ज्यादा है। देन ब्रेन से जो है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी आती है, पैरासिम्पैथेटिक भी। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आती है वो कौन लेके आ रही होती है? आपकी वेगस नर्व लेके आ रही होती है, जो क्या करवा देती है? डिक्रीज करवा देती है हार्ट रेट को, डिक्रीज करवा देती है हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को। ये चीज का हमें पता है। अब क्या हुआ कि बंदे का ये प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसकी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट होगी। जब उसकी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट होगी इट मींस कि उसकी वजह से हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आपकी हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एंड देन आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डायलेट कर जाएंगी। तो इन सारे चक्करों ने क्या करवाया कि आपकी जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है उसको क्या किया? कम कर दिया। तो अब देखो हार्ट रेट कम हुआ पड़ा हार्ट, तो इधर से ब्लड प्रॉपर पंप हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इट मींस के हमारे ब्रेन की तरफ क्या होगा? कम ब्लड जाएगा। तो ये जो कम ब्लड जा रहा होता है इसकी वजह से बंदा क्या हो जाएगा? अचानक से बेहोश हो जाएगा। अचानक से कोई उसको अच्छी खबर मिली या बुरी खबर मिली तो उस वक्त क्या हुआ कि जनाब आपकी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट होगी। इसके पीछे पूरी मैकेनिज्म है लेकिन उसका हमारे लिए जरूरत नहीं है खास। तो वेगस नर्व आपकी ओवर स्टिमुलेट हुई। जब आपकी वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेट हुई तो उसने आपके हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, रेट को बहुत ज्यादा डिक्रीज करवा दिया। जब ये आपका हार्ट रेट कॉन्ट्रेक्टिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई तो इधर से कार्डियक आउटपुट क्या हुई? कम होगी। आपके ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा, बंदा अचानक से बेहोश हो जाएगा। तो ये हो रहा होता है वेजो वेगल सिंकपी में, जिसमें कॉमन फेंट होता है। और बंदा जो है ना ये नहीं कि वो बेहोश ही रहेगा, ठीक है, वो उसी वक्त मीन्स के थोड़ी देर में वो खुद ब खुद ही होश में आ जाता है। वो होश में कैसे आता है? जब आप देखो इधर क्या है कि हमारे ये जो कैरोटिड रिसेप्टर्स हैं और ये जो हमारे क्या कहते हैं एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे। जब इधर से कार्डियक आउटपुट कम होगी ना वो डिटेक्ट करेंगे कि जनाब कम ब्लड आ रहा है, कम बीपी आ रहा है। तो वो क्या करेंगे कि अब हमारे ब्रेन को दोबारा मैसेज भेजेंगे कि जनाब इधर जो बीपी है वो कम है। तो वो आपको पता है देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि जा अब जाके इंक्रीज करवा, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवा, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी इंक्रीज करवा, और ये जो वेसल्स डायलेट हुई पड़ी हैं इनको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवा। तो जब ये सारी चीजें होगी तो अब इधर से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। और अब हमारे जो ब्रेन है उसको ब्लड प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा और बंदा क्या है कि होश में आ जाएगा। तो ये हो रहा होता है वेजोवेगल सिंकपी में कि बंदा क्यों भी होश हो रहा है और बंदा कैसे ठीक हो रहा है। देन ये है कि अचानक से अगर बंदा फॉर एग्जांपल छींक मारे, ये कुछ लोगों में प्रॉब्लम होता है, कफिंग करे या स्नीजिंग करे या वो कोई चीज स्वेलो करे या डेफिकेशन करते हुए या मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन करते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते हुए भी कुछ लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली हमारे पास एमसीक्यूज आता है वो आता है इसका कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल इसको चलो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जनाब ये हर्ट होता है, ठीक है। ये हर्ट आ गया, ठीक है। हर्ट से आगे आपको पता है जनाब ये ओर्टा वगैरह निकल रही होती हैं और इधर से कैरोटिड आर्टरीज, ये आपके इधर कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरीज में, ठीक है। एंड देन कैरोटिड आर्टरी से जो कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स हैं उधर से मैसेज आ रहा है आपके जनाब ब्रेन को। एंड देन ब्रेन उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा होता है? हमारे हार्ट को मैसेज भेज रहा होता है। अच्छा, ये हमने खैर पढ़ा हुआ है कीमो और बैरो रिसेप्टर्स वाले चैप्टर में, टॉपिक में।
अच्छा, अब इस बंदे में प्रॉब्लम क्या आ रही है कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी वाले बंदे में, कि आपका ये जो कैरोटिड साइनस वाले बैरो रिसेप्टर्स है ना, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। मींस कि अगर इधर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़े ना, तो ये ब्रेन को बताते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये हाइपर सेंसिटिव हुए पड़े हैं। तो ब्रेन क्या करता है, बहुत ज्यादा वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। हमारी जब वेगस नर्व, आपको पता है वेगल, इसको हम वेगस नर्व के स्टिमुलेशन होने को हम क्या कहते हैं, वेगल स्टिमुलेशन। तो आपकी वेगस नर्व जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होती है, तो वो हार्ट रेट को भी बहुत ज्यादा कम कर देती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बहुत ज्यादा कम कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जिन बंदों में कैरोटिड साइनस की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो फॉर एग्जांपल अगर क्या कर रहे हैं, दूसरा टाई लगा रहे हैं ना, या कॉलर बटन लगा रहे हैं, तो आपको पता है कॉलर बटन क्या है, नेक पे लगता होता है ना, मीन्स के उससे थोड़ी सी नेक कंप्रेस होती है। तो ये जो आपके कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ये वाले बैरोरिसेप्टर्स भी तो नेक में होते हैं। तो ये जब नेक पे उसका अचानक से इस तरह प्रेशर बढ़ेगा ना, जब वो कॉलर वाला बटन बंद करेगा, यही एमसीक्यूज में सिनेरियो आता है। तो ये जो कैरोटिड है, ये बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हुए पड़े हैं, तो ये हमारे ब्रेन को बताएंगे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारी वेगस नर्व क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट होगी, हार्ट रेट बंदे का बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, और बंदा शर्ट का बटन लगाते हुए ही बेहोश हो जाएगा। या वो कह रहा या वो आपको इस तरह के एमसीक्यूज में सिनेरियो दे सकता है कि बंदा शेव कर रहा था, तो आपको पता है इधर से शेव जो मर्द होते हैं वो शेव कर रहे होते हैं, उस दौरान भी क्या है कि आपका ये जो कैरोटिड साइनस है, ये ऊपर से कंप्रेस हो सकता है, तो देन अगेन सेम वाला रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये आ रहा था रिफ्लेक्स सिंकपी। देन आगे चलते हैं, आगे आगे जनाब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब इसके नेम से ही जाहिर है कि क्या हो रहा है कि जनाब ऑर्थोस्टेटिक, बंदा पोजीशन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, वो अचानक से बेहोश हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर हम खड़े हो ना, तो अचानक से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हमें ऐसे लगता है हम बेहोश होने वाले हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सब लोगों में नहीं होती। ये नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी ये जो पाँव होते हैं, इधर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मीन्स के वेन्स की तरफ। आपको पता है ना, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है कि कोई भी चीज है वो ऊपर से क्या होती है, नीचे आती है। तो जब हम खड़े होते हैं, तो आपका ब्लड जो है वो ज्यादा टांगों की तरफ आता है। जब ब्लड टांगों की तरफ ज्यादा आता है, तो जाहिर सी बात है, अब हार्ट की तरफ क्या होगा, कम ब्लड जाएगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब बंदा खड़ा होता है, तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, तो चाहे बंदा खड़ा हो, फिर भी ब्लड फ्लो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, आपके हेड की तरफ ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है, हम बेहोश नहीं होते। लेकिन अब क्या हो कि बंदे का ये जो सिस्टम सारा कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, मीन्स के सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्या हो कि अगर वो हमारे सिस्टम ही खराब हो जाए, तो वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो इस बंदे में क्या हो सकती है, आपको ये वाली सिंकपी मिल सकती है। जब वो खड़ा होगा, वो अचानक से बेहोश हो जाएगा। देन सेकंड, और कौन से लोग हैं, अब अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल बंदा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, उनका काम क्या होता है कि वो वेसल्स को डायलेट करती होती हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये इस तरह वेसल्स को उन्होंने क्या किया हुआ होता है, डायलेट किया होता है। अब देखो, अगर वो एंटी हाइपरटेंसिव वाला बंदा अगर क्या कहते हैं, वो खड़ा होगा, तो उसने वो वाली ड्रग्स ली हुई हैं जो इन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देंगी। जब वो बंदा खड़ा होगा, फिर भी नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट होने देंगी। जब वो फिर भी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देंगी, तो इधर ब्लड क्या है जनाब, ज्यादा रहेगा। जब इधर ब्लड ज्यादा रहेगा, हमारे हार्ट की तरफ क्या है कि जनाब कम ब्लड जाएगा, तो वो बंदा भी बेहोश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो बंदा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा हो। तो इसी वजह से हम जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, वो मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि जब बंदा सो रहा हो, तो उस वक्त ले। जब बंदा सो रहा हो, तो उसमें ना वो खड़ा होगा और ना वो बेहोश होगा। तो इसमें पेशेंट आपके पास कैसे आ सकता है, आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, और वो कहेगा कि जनाब मैं जब भी खड़ा होता हूँ ना, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो आपने उसको कहना कि आपने क्या करनी है, ये जनाब रात को लेनी है ये वाली मेडिसिन, क्योंकि वो क्या कर रही है, वेसल्स को डायलेट कर रही है, ब्लड आपकी टांगों में पूल कर रहा है, हार्ट की तरफ कम जा रहा है, आगे से हार्ट की कार्डियक आउटपुट कम हो रही है। हार्ट की कार्डियक आउटपुट कम मीन्स के हमारे ब्रेन को कम ब्लड मिल रहा है, और बंदा वो बेहोश हो रहा है। देन अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा बहुत ज्यादा गर्मी में काम करता है, या उसको डिहाइड्रेशन है, तो उस केस में भी क्या है कि आपकी बॉडी में दूसरा फ्लूइड ही कम है। जब देखो फ्लूइड ही कम है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि जनाब एक बंदा है, उसको हाइपोवोलेमिया, उसकी बॉडी में फ्लूइड ही कम है, तो वो जब खड़ा होगा ना, तो मजीद फ्लूइड क्या है, किस तरफ आएगा, आपकी लेग्स की तरफ। मीन्स कि अब आपके दूसरा ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको कम मिलेगा। ये आप इस तरह समझ सकते हो कि एक बोतल है, बोतल में आपने हाफ पानी लेना है, उसको आपने सीधा खड़ा करना है। जब आप सीधा खड़ा करोगे, तो आपका पानी सारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप उसी बोतल को लिटा दो, तो वो सारा पानी बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ जनाब बोतल है, ठीक है, इसमें इतना पानी था, तो जब इतना पानी था, ये देखो अब खड़ी है, तो सिर्फ पानी क्या है कि नीचे नीचे है। ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बोतल को लेटा देता हूँ, इस तरह करके लंबा कर देता हूँ,
तो अब क्या होगा कि ये सारा पानी जो है ना इस तरह पूरा ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा। तो सेम सीन हो रहा है हमारी बॉडी के साथ कि जब वो खड़ी होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आपका ब्लड है वो नीचे चला जाता है। तो लेकिन बॉडी उसको कैसे कंपनसेट करती है कि उसने इधर वेसल्स रखी हुई हैं जो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तो जो पानी है वो ऊपर चला जाता है और पूरी बॉडी को प्रॉपर मिल जाता है। लेकिन ये जो बंदा है हाइपोवोलीमिया वाले में ये इधर पानी बहुत ज्यादा कम हुआ पड़ा है, तो ये वेसल्स चाहे कॉन्स्ट्रिक्ट करें फिर भी ऊपर जो ब्लड फ्लो है ना वेनस रिटर्न नहीं बढ़ पाता। जब वेनस रिटर्न नहीं बढ़ पाता तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम तो बंदा बेहोश। इट मीन्स कि अगर आपके पास बंदा आता है वो बहुत ज्यादा गर्मी में काम करता है तो वो कहेगा कि मैं जब अचानक से खड़ा होता हूँ तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या मुझे ऐसे लगता है कि मैं बेहोश होने लगा हूं। तो आपने सबसे पहले किस चीज को सस्पेक्ट करना है? हाइपोवोलीमिया को। उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या है? हाइपोवोलीमिया। तो आपने उसको क्या कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, ओआरएस यूज किया करो। ये वाला पेशेंट मैंने डील किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे जनाब ड्रग्स पे कि डिफरेंट ड्रग्स कौन कौन सी। एंटी हाइपरटेंसिव जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, इधर से वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड नीचे ही रहेगा, तो पाँव में रहेगा तो आगे नहीं जाएगा। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिस सिस्टम ने इन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाना था वही खराब हो जाए तो उस बंदे में क्या हो सकती है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो सकती है। देन अगर क्या हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो हार्ट है इसने ही पंप करना था ना और कार्डियक आउटपुट बननी थी, अब क्या हो कि आपका हार्ट ही काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट क्या होगी? कम होगी, हमारे ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा, बंदा बेहोश। तो ये आपका हार्ट कब काम नहीं कर रहा होता? एरिथमियाज में नहीं काम कर रहा होता, या एओर्टिक स्टेनोसिस है, मींस के रास्ता आगे तंग है, या हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी है। इन सारे केसेस में क्या है कि आपके हार्ट से आगे प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होता, कार्डियक आउटपुट कम होती है, कार्डियक आउटपुट कम तो बंदा बेहोश। तो ये सारी चीजें क्या करवा सकती हैं? बंदे को बेहोश करवा सकती हैं, सिंकपी करवा सकती हैं, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करवा सकती हैं। तो ये था हमारा जनाब सिंकपी का टॉपिक।